बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ के साथ है और उस बुक में इस चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 5। नाम है इसका द डेफिनेट इंटेग्रल। डेफिनेट इंटेग्रल को पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज डेफिनेट इंटेग्रल, इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो फिर उसके बाद एक्सरसाइजेस का आगाज करेंगे। डेफिनेशन देखें, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल ऑफ ए गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर एन अपर वैल्यू बी एंड लोअर वैल्यू ए of the independent variable x is called definite integral. Is called definite integral. Definite integral. समझ नहीं आई भी कुछ आपको, जो मैंने बोला है आपको पता नहीं चला, समझ नहीं आई, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। ये देखें, ये मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इस और लिमिट है इसकी ए से लेकर बी तक, और ये जो लिमिट है ए से लेकर बी तक, इसमें ए जो है ये छोटा है और बी जो है ये बड़ा है, और ए और बी दोनों क्या हैं, ये फाइनाइट नंबर हैं। वेयर ए एंड बी आर फाइनाइट, वेयर ए and B are finite। ये कोई फाइनाइट नंबर है, और ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये इंटरवल ए बी के अंदर कंटिन्यूस है। एंड एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन द इंटरवल ए से लेकर बी के अंदर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, यानी ए और बी के दरमियान कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो वैल्यू हम यहां पे पुट करते हैं और हमारा जवाब इन्फिनिटी आ जाता है। मतलब ये देखें ना, अगर 1/1 माइनस एक्स हो, ठीक है, तो लिमिट हो मेरे पास 0 से लेकर 3 तक, तो 1 बिलोंग्स टू 0 से लेकर 3 तक। 1 के ऊपर जो है इसका आंसर किसके बराबर आ जाता है, अनडिफाइंड आ जाता है। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे कि ये एट एक्स इज इक्वल 1 पर डिसकंटिन्यूस है। लेकिन ये जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन जो है ए से लेकर बी तक के दरमियान कंटिन्यूस है। ए के ऊपर भी कंटिन्यूस है एज वेल एज बी के ऊपर भी ये कंटिन्यूस है। मैं थोड़ा सा डेफिनेशन को जरा एक्सप्लेन करता हूं। ये देखें, ये मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। मैं फर्ज कर लेता हूं कि एफ ऑफ एक्स मेरे पास है, साइन एक्स का नाम दे देता हूं मैं, ठीक है। उसके बाद इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं, कोई इंटरवल ले लिया मैंने 0 से लेकर π/2 तक। साइन ऑफ एक्स dx, इसको इंटीग्रेट किया तो आंसर आ गया माइनस कॉस ऑफ एक्स, 0 से π/2। पहले x की जगह पे हम पुट करेंगे π/2 माइनस कॉस ऑफ π/2, माइनस फिर x की जगह पे पुट करेंगे कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 0, राइट। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1, तो योर आंसर इज +1 के बराबर आ गया। अब जरा गौर से देखिएगा कि ये देखें, ये मेरे पास एक फंक्शन था। इस फंक्शन को जब मैंने इंटीग्रेट किया तो एक नया फंक्शन आ गया फाई एक्स। ये देखें, ये मेरे पास एक फंक्शन था, इसको मैंने इंटीग्रेट किया तो ये मेरे पास आ गया एक नया फंक्शन फाई ऑफ एक्स। ये क्या था, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर था, साइन एक्स के बराबर, और फाई एक्स किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स के बराबर आ गया, ठीक है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, उसको इंटीग्रेट किया, फाई ऑफ एक्स आ गया।
अपर लिमिट लोअर लिमिट। फिर मैंने क्या किया कि x की जगह पे अपर लिमिट पुट कर दी, x की जगह पे b पुट कर दिया, माइनस x की जगह पे a पुट कर दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, ये देखें अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो ये जो चीज हमें हासिल हुई है इसको हम क्या कहते हैं कि ये डेफिनेट इंटेग्रल है। और देखिए इसका जो आंसर आ रहा है, पहले ये क्या था, साइन ऑफ एक्स, यानी एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब क्या है 1, अब ये साइन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। अब दोबारा जरा इस डेफिनेशन को पढ़ें, द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल ऑफ ए गिवन फंक्शन, ये एक गिवन फंक्शन है, उसका इंटेग्रल और उसका डिफरेंस, किस किस का डिफरेंस, द वैल्यू ऑफ द इंटेग्रल ऑफ ए गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स फॉर अपर वैल्यूज ऑफ ए बी, फॉर अपर वैल्यू ऑफ बी एंड अ लोअर वैल्यू ऑफ ए, एंड अ लोअर वैल्यू ऑफ ए ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। और इसका जवाब जो भी आएगा वो एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, उसमें एक्स वाली रकम मौजूद नहीं होगी, इज कॉल्ड ए डेफिनेट इंटेग्रल। ये थी इसकी डेफिनेशन। तो असल में डेफिनेट इंटेग्रल क्या है, ये एक फंक्शन है हमारे पास, उसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है, इन शॉर्ट वर्ड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये डेफिनेट इंटेग्रल है। इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों क्या होती हैं, फाइनाइट होती हैं। और ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है ये ए और बी के दरमियान कंटिन्यूस होता है, ए के ऊपर भी कंटिन्यूस होगा क्योंकि क्लोज इंटरवल है ना, ए के ऊपर भी कंटिन्यूस होगा, बी के ऊपर भी कंटिन्यूस होगा। तो ये थी डेफिनेशन डेफिनेट इंटेग्रल की। आइए अब हम इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि ये कोई फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, इसका इंटेग्रल ए से लेकर बी तक बराबर होगा ए टू बी एफ ऑफ जेड डी जेड। अगर आप देखा जाए इसके अंदर तो चेंज क्या आई है, एक्स की जगह पे हमने जेड पुट कर दिया है। तो दूसरे लफ्जों में डेफिनेट इंटेग्रल डिपेंड अपॉन लिमिट बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन फंक्शन। और प्रूव दैट, ये ऐसे भी आ सकता है, प्रूव दैट डेफिनेट इंटेग्रल does not depend upon function, does not depend upon function। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसका जो आंसर आया था वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स था, राइट। तो आइए इसके प्रूफ का आगाज करते हैं हम। प्रूफ जो है इसका वेरी सिंपल वेरी इजी। प्रूफ, ये देखिए जी मेरे पास है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, इंटेग्रल है ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। एफ ऑफ एक्स को मैंने इंटीग्रेट किया तो फर्ज किया कि जो नया फंक्शन आता है, क्योंकि जब भी आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं ना तो फंक्शन चेंज हो जाता है, ये एक्स डी एक्स है, यानी एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स के बराबर। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ये देखिए नया फंक्शन आ गया। तो फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक नया फंक्शन आ जाएगा फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए से लेकर बी तक। अब आप इसकी लिमिट पुट कर दें, पहले क्या पुट करेंगे बाय डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, ये डिफरेंस है ऑफ द किस किस का डिफरेंस, अपर लिमिट का डिफरेंस 5b माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंस, राइट राइट। अब आप लेते हैं, हम लेते हैं जी राइट हैंड साइड, या इसको ऐसे रहने दें और इसका नाम रख देते हैं नंबर 1, ठीक है। नाउ टेक, नाउ
टेक, इसको इधर ना लिख दूं मैं ऐसे करके, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. नाउ टेक ए टू बी एफ ऑफ जेड डी जेड. अब इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी फंक्शन चेंज हो जाएगा. फर्ज किया कि जो नया फंक्शन आया है वो फाई एज जेड है, ए से लेकर बी तक. अब जब लिमिट पुट करेंगे तो पहले आएगा अपर लिमिट, जेड की जगह पे बी पुट करेंगे, फिर ए पुट करेंगे. राइट राइट, ये है जी नंबर 2. तो फ्रॉम 1 and 2 इसका आंसर भी 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए, इसका आंसर भी 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए. फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 you can see that your answer will be a से लेकर b तक f of x dx is equal to a से b f of z dz. तो इसका मतलब यह हुआ कि आज के बाद हमें लाइसेंस मिल गया कि फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं. अगर मेरे पास लिखा हो 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ x dx, तो अगर मैं इसको लिख दूं 0 से पाई बाई 2 साइन ऑफ t dt, तो दैट मेक्स नो डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1. दूसरा प्रूफ है a से लेकर b तक f ऑफ x dx बराबर होगा माइनस b टू a f ऑफ dx. यानी अगर लिमिट्स को चेंज करते हैं, ठीक है ना, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, b को नीचे ले आए, a को ऊपर ले गए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ता है. मतलब ये देखें 0 से पाई बाई 2 साइन x dx, इसको मैंने प्रूफ किया था कि 1 के बराबर है. अपर लिमिट इसकी क्या आई, माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2, माइनस लोअर लिमिट क्या आई 0. तो 0 माइनस -1, आंसर आ गया +1. और अगर ये पाई बाई 2 नीचे आ जाता है और 0 ऊपर चला जाता है, तो यू विल सी दैट कि आंसर में नेगेटिव का फर्क पड़ जाएगा. ये देखें माइनस कॉस ऑफ एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाई 2 से 0. अब पहले क्या पुट करेंगे, कॉस ऑफ 0 माइनस लोअर लिमिट कॉस ऑफ पाई बाई 2. अब कॉस 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, ये -1 आ गया. कॉस पाई बाई 2 0, तो ये 0 के बराबर आ गया, तो आंसर आ गया 1. तो ये देखिए पहले +1 था, ये -1 था. यहाँ पे लिमिट 0 से पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 से 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लिमिट्स को छेड़छाड़ करेंगे तो हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा. ये प्रॉपर्टीज़ आगे जब मैंने एक्सरसाइज शुरू करवानी है ना 5.2, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल है, तो इसलिए इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है. प्रूफ देखें इसका, मैं ये सपोज कर लेता हूँ लेट कि जब मैं इंटीग्रेट करता हूँ f ऑफ x dx को, तो मेरा आंसर जो आता है वो 5x आता है. तो फिर a से लेकर b तक f of x dx will be equal to 5x. a से लेकर b तक, फिर अपन लिमिट पुट करेगा फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a. फिर अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये अंदर वाली जो टर्म्स हैं इनकी साइन चेंज हो जाएंगे. और ये आंसर कब आता है, ये आंसर तब आता है जब मैं लिमिट पुट करता हूँ. अपर लिमिट, पहले एक अपर लिमिट पर पुट करूँगा x की जगह पे, तो ये आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट ये आ जाएगा. अब ये देखें, ये 5x b से a है, ये इसका क्या था, a से b. अब ये b नीचे है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, b से a. b से a f ऑफ x dx. तो पस साबित हुआ कि आज के बाद जब भी आप लिमिट जो है उसको चेंज करेंगे, यानी अपर लिमिट की जगह पे लोअर लिमिट और लोअर लिमिट की जगह पे अपर लिमिट, तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा. प्रॉपर्टी नंबर 3 है कि मेरे पास ये एक इंटरवल है ए बी.
ए बी के दरमियान एक वैल्यू ले ली मैंने सी, ठीक है। मसलन ये फ़र्ज़ किया कि मेरे पास एक इंटरवल है 1 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब 1 और 3 के दरमियान 2 भी आता है, 2 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। तो अगर मेरे पास ये एक इंटेग्रल हो 1 से लेकर 3 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 से लेकर 2 तक, क्योंकि 2 जो है इनके दरमियान आ रहा है ना, 1 से लेकर 2 तक और फिर 2 से लेकर 3 तक, 2 से लेकर 3 तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। इसको मैंने साबित करना है। अगर सी जो है वो ए बी के अंदर बिलोंग करता है तो फिर ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा? ए से सी एफ ऑफ एक्स सॉरी डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का इंटेग्रल हमने सपोज किया हुआ है कि ये फाई ऑफ एक्स के बराबर है, तो फिर इसको मैं लिख सकता हूं फाई ऑफ एक्स अपर लिमिट लोअर लिमिट। और जब मैं ये लिमिट अप्लाई करूंगा तो इट विल बिकम, पहले बी आएगा बाद में ए आएगा, इज इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। अब राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए? राइट हैंड साइड के लिए मुझे चाहिए, ये देखिए ज़रा, राइट हैंड साइड में असल में मुझे क्या चाहिए, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है। इसको जब इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा फाई ऑफ एक्स ए से सी, प्लस इसको इंटीग्रेट करूंगा फाई ऑफ एक्स सी से बी। तो जब लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा फाई सी माइनस फाई ए प्लस फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ सी। तो राइट हैंड साइड लाने के लिए, ये लाने के लिए मुझे ये वाला रिजल्ट लाना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर देखिए फाई सी आपको नजर आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा कि फाई सी को ऐड भी कर दूंगा और सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया। इधर देखें जी, फाई ऑफ सी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ सी, मैंने फाई ऑफ सी को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, विच हैज नो इफेक्ट, माइनस फाई ऑफ ए, फाई ऑफ ए। अब इसको मैं फर्दर लिख सकता हूं, ये देखिए जरा, ये किसके बराबर आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू, ये तो आंसर तब आता है जब मैं फाई ऑफ बी के ऊपर लिमिट अप्लाई करता हूं फाई ऑफ एक्स के ऊपर, अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस, और ये वाला आंसर कब आता है? ये वाला आंसर तो तब आता है जब मैं फाई एक्स के ऊपर लिमिट अप्लाई करता हूं, फाई एक्स ये अपर लिमिट आ गई सी, लोअर लिमिट आ गई ए, ठीक है। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये सी से लेकर बी तक, सी से लेकर बी तक, ये किसके बराबर आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स डी एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो फाई ऑफ एक्स आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ये किसके बराबर आ गया? ए से लेकर सी तक फाई ऑफ एक्स की जगह पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जिसको मैं यूं भी लिख सकता हूं दिस इज फर्दर इक्वल टू ए से लेकर सी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस बी से लेकर सी तक, सी से लेकर बी तक, सॉरी सी से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और यही जो है ये मैंने प्रूफ करना था। तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 2 और ये प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, इसका जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है क्वेश्चंस के अंदर, तो इस लिहाज से इसको हम कहेंगे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये जो आने वाली एक्सरसाइज है उसके अंदर इस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है।
तकरीबन 90% सवालों में ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये इस्तेमाल होती है। तो इसको ज़रा आपने गौर से देखना है। इसकी स्टेटमेंट क्या है, 0 to a f of x dx है इज इक्वल टू बराबर होगा 0 to a f of a माइनस एक्स। यानी अगर अपर लिमिट में से x को माइनस कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का आंसर सेम आएगा। बस ये देखें, अगर 0 से π/2 हो, 0 से π/2 साइन ऑफ x है, साइन ऑफ x dx, तो अगर इसको मैं लिख दूं 0 से π/2, अपर लिमिट क्या है π/2, π/2 माइनस एक्स dx, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके देखें तो 0 से π/2 को मैंने पहले भी सॉल्व किया था, इसका आंसर किसके बराबर आता है, इसका आंसर बराबर आएगा 1 के। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड अगर आप लेते हैं तो 0 से π/2 साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, कॉस ऑफ एक्स के बराबर। कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा साइन ऑफ एक्स। 0 से π/2 अपर लिमिट पुट किया तो साइन π/2, लोअर लिमिट पुट किया तो साइन ऑफ 0, तो 1 माइनस 0 आंसर इज 1। तो दोनों का आंसर आपने देखा कि सेम आया, इसका भी आंसर 1 के बराबर, इसका आंसर भी 1 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि x में से, अपर लिमिट में से अगर x को माइनस कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। प्रूफ में देखें, मैं सपोज कर लेता हूं कि ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 से लेकर a तक f of x dx। अब मुझे चाहिए a माइनस एक्स, मैं x जगह पे कोई वैल्यू पुट कर देता हूं, इसी को देखते हुए पुट x इज इक्वल टू a माइनस जेड पुट कर दिया मैंने। अगर मैंने फंक्शन चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज होगी ना, क्योंकि ये लिमिट तो x के लिहाज से है। तो अगर अब ये z आ गया है तो फिर अब z के मुताबिक लिमिट आनी चाहिए। तो एज x अप्रोचेस टू, एज x अप्रोचेस टू 0, एज x इज इक्वल टू 0, जब x 0 के बराबर होगा तो ये देखें 0 इज इक्वल टू a माइनस जेड, तो z किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर। एज x अप्रोचेस टू 0 तो z किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर। एज x इज इक्वल टू a, जब x जगह पे a पुट करेंगे तो ये a इज इक्वल टू a माइनस जेड, a से कैंसिल तो z इज इक्वल टू 0। तो जब x की जगह पे a पुट करेंगे तो z किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो अब ये देखें जरा, आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई, लेफ्ट हैंड साइड इसके अंदर कुछ तब्दीलियां रूनमा होंगी। जब 0 पुट किया, x इज इक्वल टू 0 है, तो अब फंक्शन हमने चेंज कर दिया ना, x जगह पे a माइनस जेड आ गया है, तो अब लिमिट भी z की आएगी। तो जब x इज इक्वल टू 0 है तो z किसके बराबर है, a के बराबर। तो जहां पे 0 है वहां पे क्या पुट कर देंगे, a, और जहां पे a है वहां पे क्या पुट कर देंगे, 0, क्योंकि जब x a के बराबर है तो z 0 के बराबर है। तो अब हमारा ये फंक्शन किस में चेंज हो चुका है, z में चेंज हो चुका है, ये देखें। तो अब जो लिमिट आई हैं वो भी z के मुताबिक आएंगी। राइट, राइट, इसमें जो है एज x इज इक्वल टू a, तो x जगह पे a पुट किया तो z इज इक्वल टू 0 ही आएगा। अब यहां पे देखें, 0 की जगह पे तो a आ गया, जब a था तो a की जगह पे 0 आ गया, x जगह पे a माइनस जेड, और dx की वैल्यू मैंने निकाली नहीं है, dx भी निकाल लेते हैं। dx किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस dz। तो dx जगह पे यहां पे आएगा माइनस dz। फिर एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि अगर नीचे वाली लिमिट को ऊपर और ऊपर वाली लिमिट को नीचे करें, मसलन ये a टू b f of x dx है अगर, तो मैं ये चाहता हूं कि b नीचे आ जाए, b को मैंने नीचे कर दिया, a को ऊपर, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी के तहत अब ये देखें, ये 0 है, ये a है,
तो जाहिर है कि ए बड़ा है, तो इसको मैं चेंज करने जा रहा हूं। ये 0 नीचे आ गया, ए ऊपर आ गया, तो ये जो नेगेटिव है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। एफ ऑफ ए माइनस जेड डी जेड। फिर आपने एक ये भी थ्योरम पढ़ा था, प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए से लेकर बी तक एफ ऑफ जेड डी जेड और ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये तो दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो फिर अगर मैं z की जगह पे x पुट कर दूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लो जी, z की जगह पे मैंने पुट कर दिया x, तो 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx आ गया। अब ये क्या है? ये तो है आपकी राइट हैंड साइड। तो यही तो आपने साबित करना था कि अगर अपर लिमिट में से x को माइनस कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। प्रॉपर्टी नंबर 5, इंटरेस्टिंग वन, ये है कि अगर लिमिट है आपकी 0 से लेकर 2a तक, तो आप ये किसके बराबर होगा? ये 0 से लेकर a तक f ऑफ x dx, फिर 0 से लेकर a तक दोबारा अपर लिमिट में से x को माइनस कर दें, यानी इस एक इंटेग्रल को दो इंटेग्रल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आइए इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज a बिलोंग्स टू 0 से लेकर 2a के दरमियान बिलोंग करता है, ठीक है, तो फिर मैं इसको लिख सकता हूं 0 से लेकर 2a f ऑफ x dx को मैं लिख सकता हूं। एक तो आएगा 0 से लेकर a तक f ऑफ x dx, और फिर दूसरा आएगा a से लेकर 2a तक f ऑफ x dx। आपको याद होगा कि ये मैंने जब कहा था कि c बिलोंग्स टू a कॉमा b, ठीक है, c अगर a और b के दरमियान कहीं लाई करता है तो फिर a से लेकर b तक जो है इसके दो इंटेग्रल बनाए जाएंगे, एक a से लेकर c तक और एक c से लेकर b तक। तो उसी प्रॉपर्टी के तहत ये a जो है 0 2a के दरमियान लाई करता है, तो एक बनेगा 0 से a और एक बनेगा 2a से a से 2a तक। इसका नाम मैं सपोज कर लेता हूं नंबर, इसका नाम नंबर 1 नहीं रखता बल्कि मैं, अब इसको ज़रा देखें, ज़रा राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करें। मुझे राइट हैंड साइड में 0 टू a f ऑफ x dx चाहिए था, वो है। अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है इस शक्ल के अंदर, ठीक है, तो मैं इसका नाम रख लेता हूं i। 0 से a f ऑफ x dx प्लस इसका नाम मैंने रख दिया i। एंड सपोज दिस इज नंबर 1 वेयर i किसके बराबर है? वेयर i इज इक्वल टू a से लेकर 2a f ऑफ x dx के बराबर। उसके बाद मुझे चाहिए 2a माइनस x, तो फिर x जगह पे क्या पुट करूंगा मैं? पुट x इज इक्वल टू 2a माइनस x। अब अगर मैंने फंक्शन चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज होगी। एज x अप्रोचेस टू a, जब आप x की जगह पे a पुट करेंगे, जब आप x की जगह पे 2a पुट x इज इक्वल 2a माइनस z, जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे dx तो वो किसके बराबर आ जाएगा? dz के बराबर आ जाएगा। अब जब आप x की जगह पे a पुट करेंगे एज x इज इक्वल टू a, तो z किसके बराबर आ जाएगा? z इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा और a उधर जाएगा, तो z अप्रोचेस टू a, z a के बराबर आ जाएगा। तो जब मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू 2a, x जगह पे 2a, तो इस 2a से कैंसिल हो जाएगा और z किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो अब ये जो मेरा इंटेग्रल है ये क्या बन गया? आइए देखते हैं। i इज इक्वल टू a की जगह कौन लेगा? a की जगह पे a ही आएगा, और 2a की जगह कौन लेगा? 0। f ऑफ x की जगह पे क्या आ गया? 2a माइनस z, और ये आ गया माइनस z। ठीक 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 ठीक। उसके बाद फिर मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि अगर मैं ये इस लिमिट को ऊपर और इसको नीचे करूंगा
तो साइन चेंज हो जाएगा। तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 0 से लेकर a तक f ऑफ 2a माइनस जेड डी जेड, बिकॉज a से b बराबर होगा माइनस b से a। आगे फंक्शन आप खुद ही लिख लें, ठीक है। अब ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि a से लेकर b तक f ऑफ z डी जेड अगर हो तो मैं अगर z की जगह पे x पुट कर दूंगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिहाजा अगर मैं z की जगह पे x पुट कर दूंगा तो दैट मेक्स नो डिफरेंस। तो ये आ जाएगा 0 से लेकर a तक f ऑफ 2a माइनस x dx। अब इसको उठाकर कहां पुट करेंगे हम? 1 के अंदर पुट इन 1, तो ये प्रूफ हो जाएगा। 1 के अंदर पुट किया तो ये आ गया 0 से लेकर 2a, 0 से लेकर 2a f ऑफ x dx will be equal to 0 से a f of x dx प्लस 0 से a ही रहेगा, लेकिन अपर लिमिट में से x माइनस हो जाएगा। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 5। इसकी प्रॉपर्टी नंबर 6 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है जो आगे मैं एक्सरसाइज करने वाला हूं। एक तो मैंने बताया था कि अपर लिमिट में से x को माइनस कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरा इस प्रॉपर्टी का बड़ा इस्तेमाल है। ये प्रॉपर्टी क्या है? अब ये देखें, ये 0 to 2a f of x dx है, यानी अपर लिमिट में से x को माइनस कर दिया जाए। अगर अपर लिमिट में से x को माइनस कर दिया जाए और दोबारा वही फंक्शन आ जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं? 2 लगा के अपर लिमिट का हाफ कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखें, ये आपकी है अपर लिमिट। अपर लिमिट में से x माइनस करने से अगर जवाब f ऑफ x के बराबर अपर लिमिट का हाफ कर सकते हैं। आइए इसका प्रूफ देखें। ये आपने प्रॉपर्टी नंबर 5 में किया है। 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू 0 से a f of x प्लस 0 से a f of 2a माइनस x। लेकिन f of 2a माइनस x किसके बराबर है? f of x के बराबर है, ठीक है। तो फिर इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? f of x आ जाएगा। ये f of x और f of x मिलके क्या बन गया? 2 टाइम ऑफ 0 to f of x dx। तो यानी कि अगर आपके पास ये फंक्शन है f of x, इसमें से अपर लिमिट में से x को माइनस कर दिया जाए, अपर लिमिट में से x को माइनस कर दिया जाए और दोबारा फिर यही जवाब आ जाए, तो फिर 2 लगा के अपर लिमिट का हाफ कर दिया करेंगे। और यही थ्योरम है कि अगर अपर लिमिट में से x माइनस करने से आंसर माइनस f ऑफ x आ जाए तो फिर ये 0 के बराबर आ जाएगा। ये देखिए, एज वी नो दैट 0 to 2a f of x, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 में आपने साबित किया। f of 2a माइनस x माइनस f of x बराबर है, यहां पे पुट कर दिया, ये काट के जवाब 0 के बराबर आ गया। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 7। और प्रॉपर्टी नंबर 8 है कि अगर f of x बराबर हो f of a प्लस x, यानी अपर लिमिट में x जमा करने से दोबारा जवाब f of x के बराबर आ जाए, तो अगर फिर ये है 0 से लेकर n a तक, तो n साइड पे आ जाएगा, तो 0 to a यानी n टाइम ऑफ 0 to a f of x dx के बराबर होगा। इसका प्रूफ जो है ये आप जो मेरी बुक है उसके अंदर इसका प्रूफ मौजूद है। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 88100640। इस पर रब्ता करने से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेरे नोट्स आप तक कैसे पहुँचेंगे। इसके साथ ही आज का ये लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इन्वाइट करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।